सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। गुड मॉर्निंग, बांग्ला में सुप्रभात। यद्यपि टाइम ओवर हो गया 10 मिनट, गुड आफ्टरनून हम बोल सकते हैं। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सुंदर मौका दे दिया। मेरा सोच से तो बाहर था कि मैं कभी इस पुलपिट में यहाँ पर आके खड़ा हो जाऊंगा और प्रभु का वचन आपको दे दूंगा। सचमुच में आज मैं वचन देने के लिए नहीं आया, मैं आया तो आप लोगों का साथ आराधना करने के लिए। अचानक बेटा का पास आने का मौका हुआ और आज संडे है तो बोला कि बाबा आराधना करने के लिए जाना होगा। तो मैं बोला कि हाँ, आराधना करने के लिए जाना होगा। तो खास करके वो आते हैं यहाँ पर, तो हम आए आराधना करने के लिए। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सुंदर मौका के लिए। साथ साथ आपका पास्टर नेहरू जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझको ये न्योता दे दिया, मुझको ये बताया कि जो भी आप थोड़ा बहुत शेयर कीजिए। मैं बोला कि मैं तैयार होके नहीं आया, अब क्या आपका यहाँ वचन दे दूंगा। तो जो भी है तो आप पास्टर है तो कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं बोला कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका पास्टर जी को, पिता परमेश्वर को, ये सुंदर मौका के लिए। मैं जब प्रचार करता हूँ तो खास करके मैं बंगाली प्रीचर हूँ, मैं बांग्ला में प्रचार करता हूँ। दया करके मैं हिंदी में बोलूँगा। ये नहीं कि मैं कभी हिंदी में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरा जो भी टूटा फटा हिंदी होगा ये ग्रहण कीजिएगा। आइए हम वचन से देखें। और मैं जैसे आपको बताया कि शायद बहुत अच्छा आत्मिक भोजन नहीं होगा, बहुत आत्मिक अच्छा भोजन नहीं होगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु का वचन जो है तो वचन ही है। प्रभु उसका वचन से हमको बोल सकता है। तो मैं बहुत बड़ा मैसेज नहीं दे दूंगा, छोटा मैसेज दे दूंगा कि हम चाहते हैं कि प्रभु आपसे बातें करें। आइए हम पढ़े यूहन्ना उसका 19 अध्याय, यूहन्ना उसका 19 अध्याय हम पढ़े 17 से हम 30 तक पढ़े। यूहन्ना उसका 19 अध्याय 17 से हम 30 तक पढ़े। अब सुरेश आप पढ़ सकते हैं या आप लोग में से कोई पढ़ दीजिए, ये वचन पढ़ दीजिए। यूहन्ना उसका 19 अध्याय 17 से 30 तक, जोर से पढ़ना होगा।
माता और उस वेदना को कैसे वो देख कर पास खड़े देखा। अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसके चेलों से कहा, क्या तेरी माता है? और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। उसके बाद यीशु ने यह जानकर अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा होगा। मैं प्यासा हूँ। वहाँ सीढ़ी से भरा हुआ एक बर्तन था। अतः उन्होंने सीढ़ी में भिगोए हुए फल को झुकने पर रखकर उसके मुंह में रखा। यीशु ने वह सिक्का लिया और कहा, पूरा हो, और सिर झुकाकर प्रार्थना की। परमेश्वर अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए हम अपना सिरों को झुकाए और छोटा प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं तेरा अनुग्रह दया आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेरा जीवित वचन के लिए। जो भी वचन अभी अभी हमने पढ़ा प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें करना, क्योंकि थोड़े दिन सामने हमारे हाथ, हम गुड फ्राइडे मनाने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, खास करके मैं तेरे हाथ में देना चाहता हूँ प्रभु, तुम उसको ले लेगा। साथ साथ तो हम सबों को तेरा क्रूस के पीछे छिपा देना प्रभु जी। हम चाहते हैं जो भी हम यहाँ पर बोलेंगे, सुनेंगे या करेंगे या दिखेंगे, तेरा आत्मा और सच्चाई से होगा। तेरा आत्मा हमारे बीच में उंडेल देना प्रभु जी। बाकी समय तो हम तेरे हाथ में देना चाहते हैं। बेनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में चाहते हैं, आमीन। मैं बोलना चाहता हूं कि सामने हमारे गुड फ्राइडे है। सो पास्टर जी ने जब मुझको विनती किया तो मैं ऐसा सोच लिया कि जो भी मैं बोलूँगा तो दूसरा जगह से मैं उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सामने हमारा गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे का मौसम अभी है, बहुत कोई लैंड मनाते हैं। तो जो भी हो, तो मैं थोड़ा बहुत क्रूस का बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। क्रूस का बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो बहन ने पढ़ लिया, सो यहाँ पर जैसे देखा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। सो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती उसका 27 अध्याय 32 से 44 तक, मरकुस में लिखा हुआ है 15 अध्याय 21 से 32 तक, लूका में भी लिखा हुआ है 23 अध्याय 26 से 43 तक। हर एक सुसमाचार में एक क्रूस का बारे में लिखा हुआ है। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये क्रूस का बारे में थोड़ा बहुत मैं खाली बोलना चाहता हूँ। उसका बाद अगर समय होगा तो मैं थोड़ा सा मेरा टेस्टिमनी मैं आपको दे दूंगा। क्रूस का बारे में अगर हम सोचे, क्रूस का ऊपर या क्रूस के ऊपर जो मृत्यु है, तो ये क्या किस प्रकार मृत्यु है? ये एक भयानक मृत्यु है। क्रूस के ऊपर जो मृत्यु है तो ये भयानक मृत्यु है, या हम बोल सकते हैं ये बहुत ही दुखदायी मृत्यु है। इससे आज दुख नहीं हो सकता है। बहुत ही दुखदायी मृत्यु है। इन इंग्लिश अगर हम सोचे तो हम बोल सकते हैं कि टेरिबल डेथ। सो एक खतरनाक मृत्यु या क्रूएल डेथ। सो द मोस्ट क्रूएल डेथ। सो आदमी लोग प्रभु यीशु मसीह को जैसे क्रूस में सताया, क्रूस में मारा, तो इससे क्रूएल, इससे बांग्ला में बोलते हैं निष्ठुर, इस ऐसा और नहीं हो सकता है। सो हम जानते हैं कि क्रूस में उस समय जो दास लोग थे, बांग्ला में बोलते हैं कृतदास, दास लोग थे, उनको क्रूस में दिया जाता है। अगर उन लोग कुछ अन्याय करते हैं तो उनको सीधा क्रूस में देते थे। क्रूस में देने का बाद तो क्या होता था, क्रूस में देने के बाद 5-6 दिन तो झुला के रखते थे, जब तक मृत्यु नहीं, जिसको क्रूस में देते हैं, जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है तब तक झुला के रखते हैं।
प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए क्रूस में चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह को क्या झुला के रखा, झुला के रखा। क्रूस का मृत्यु जैसे 5-6 दिन झुला के रखेंगे क्रूस में, उसका बाद इन लोग देखेंगे जब तक वो आकाश का आसमान का जो चिड़िया जो है तो या इंग्लिश में बोलते हैं भालचक या गिद्ध, हम जब तक गिद्ध नहीं आते हैं, जब तक कौवा उसमें उसका मांस को नहीं खाते हैं, तब तक क्रूस से नहीं उतारते थे। सो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा क्रूस में दे दिया। उन लोग सोचते थे आकाश से किया गिद्ध आएगा, उसका मांस टुकड़ा टुकड़ा करके खाएगा वो पक्षी, वो गिद्ध, कौवा आएगा टुकड़ा टुकड़ा करके वो मांस खाएगा। सो मैं क्या बताया, मैं बताया क्रूस का जो मृत्यु है तो वो एक भयानक मृत्यु है, वो बहुत दुखदायी मृत्यु था। और आपका मेरा पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह वही सह लिया, वही सह लिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, 39 कोड़े लगाया, 39 कोड़े लगाया। और ये जो कोड़े का बात अगर हम सोचे तो साधारण बांग्ला में बोलते हैं चाबुक से एक कोड़े जो है वो साधारण बात नहीं था। सो जब कोड़े लगाते थे तो उस कोड़े का एकदम पहला हिस्सा में आगे सो लोहा का जो टुकड़ा बंधा हुआ होता था, सो ऐसा मारते थे और टानते थे, और जब टानते थे क्या मांस और खून निकल के आते थे। जब ऐसा मारते थे मांस और खून निकल के आते थे। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाया। जब 39 कोड़े लगाया, इस 39 कोड़े खाने का बाद मैं जहां तक सोचता हूं, मैं ऐसा सोच लिया, थोड़ा सा मैं सोच लिया, प्रभु यीशु मसीह 39 कोड़े खाने का बाद प्रभु यीशु मसीह आधा वो मर गया था, वहां पर आधा मरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाया। तब क्या किया, 39 कोड़े लगाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को कांटे का ताज पहना दिया, कांटे का ताज पहना दिया। सृष्टि में हम पाते हैं, सृष्टि में हम क्या पाते हैं, सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को क्या किया, दुनिया को जब आदम हवा ने क्या किया, पाप किया, पाप करने का बाद तो प्रभु यीशु मसीह आदम को क्या किया, आदम को अभिश्राप दिया, श्राप दिया। तब उसका बाद हम देखते हैं कि हवा को भी दे दिया। तब लास्ट में हम देखते हैं भूमि को भी दे दिया। सो वहां पर लिखा हुआ है जो भूमि में बोलते जैसा फसल उगता था तो ऐसा फसल नहीं होगा, ऐसा फल और नहीं होगा। बोलते हैं वहां कांटा का बारे में बोलते हैं वो उगेगा। अब इसका मतलब आदम को सिर का पसीना जब तक नहीं बहता है, वो जो कांटा है सो उसको निकालना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को वही कांटे का ताज क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को उसी कांटे का ताज पहना दिया। और जब कांटे का ताज पहना दिया, ऐसा प्रभु यीशु मसीह को पहना दिया, सो साइंस बोलते हैं तो ऐसा उसको पहना दिया, जहाँ पर नाश होता है, जहाँ पर नार्व होता है, वहां पर लग गया। और जो भी खून बहता था, प्रभु यीशु मसीह को क्या कांटे का ताज पहना दिया। प्रभु यीशु मसीह को क्या थप्पड़ मारा, प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा। उसका बाद क्या प्रभु यीशु मसीह क्या किया, बैंजनी कपड़ा पहना दिया, बैंजनी कपड़ा पहना दिया। कपड़ा का बारे में खाली कपड़ा नहीं पहनाया, उन दिनों में जो हाई प्रीस्ट लोग होते थे, महायाजक लोग जब होते थे, वहां उनका क्या जो उनका जो ड्रेस होता था सो 5 हिस्सा में होता था। सो प्रभु यीशु मसीह का जो ड्रेस था सो वो 5 हिस्सा में था। कितना सिपाही थे, 4 सिपाही थे, 4 सिपाही थे। प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा को खोल दिया और वो कपड़ा क्या है 5 हिस्सा में था। तो 4 सैनिक ने 4
जो सैनिक था तो बांट लिया, बाकी रहा एक, तो बाकी रहा एक, सो ये कौन लेगा? उन लोग नहीं चाहते थे इसको 4 टुकड़ा करे, तब उन लोग टिड्डी डाल दिया। तब जिसका टिड्डी जिसका आया सो वो ले लिया। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर को लेके, प्रभु यीशु मसीह का देह को लेके, प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा को लेके, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को लेके वो मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ाया? क्यों? आपका और मेरा पाप के लिए, आपका और मेरा पाप के लिए वो मजाक उड़ाया, थप्पड़ मारा। तब उसको इतना सताने का बाद तब उसको क्रूस में डाल दिया। तब उसको क्रूस में डाल दिया। ऐसा नबी ने बताया। अब उसका 53 में मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। 53 में ऐसा लिखा हुआ है कि समय आया प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कोई रूप या चेहरा प्रभु यीशु मसीह का नहीं था, रूप या चेहरा प्रभु यीशु मसीह का नहीं था कि अब हम उस पर दृष्टि लगाएं या हम उस पर दृष्टि करें। जो भी आदमी वो क्रूस के पास से जाते थे वो अपना मुंह फेर लेते थे, नहीं देखता था। अपना मुंह फेर लेते थे, नहीं देखता था। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इतना सहा क्रूस ले लिया। एक बहन जी आप पढ़ दीजिए बिलाप का गीत, एक पद बिलाप का गीत, उसका 1 अध्याय 12 पद पढ़ दीजिए। बिलाप का गीत, यिर्मयाह का बाद जो बिलाप होता है, सो 1 का 12 पद पढ़ दीजिए। 1 का 12 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह का बाद बिलाप का गीत होता। एक मिनट। ठीक है, 1 अध्याय 12 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सब बटोहियो, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर और कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी? जो रास्ता से बांग्ला में लिखा हुआ है पथिक, हे पथिक, बांग्ला में ऐसा लिखा हुआ है। सो बोलते हैं कि ऐसा तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे तरफ थोड़ा देखे। जो रास्ता से जाते थे ना, उन लोग भी आंख नहीं उठाते थे, उन लोग भी आंख नहीं उठाते थे। इज इट नथिंग टू यू ऑल हु पास बाय, जो रास्ता से जाते हैं, थोड़ा भी सोच नहीं है कि मैं कितना सहता हूँ, कितना दुख उठाता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि उसका ऐसा कोई रूप और चेहरा नहीं है कि हम उस पर दृष्टि डालें। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा, तो वो प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना सुसमाचार में बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में डाल दिया। आज से 2000 साल या उससे पहले भी, हम एक्यूरेट डेट नहीं जानते हैं और डेट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी भी नहीं है। लेकिन एक बात आपको और मुझको जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा पाप के लिए वो क्रूस ले लिया, वो दुख सहा आपका और मेरा पाप के लिए। ये डेट जो भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस ले लिया। वो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन फिर जी उठा। उसका बाद वो अपना शरीर लेके वो
पिता परमेश्वर के पास गया, वो हमारे लिए अभी क्या करते हैं? पिता परमेश्वर का दाहिने ओर बैठ के वो हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करते हैं। सो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस ले लिया। मैं ये जो हिस्सा जो पढ़ लिया, सो कहाँ से पढ़ लिया? 19 अध्याय 17 से 30 तक पढ़ लिया। 19 अध्याय 17 से 30 तक। तो अगर हम देखें, इसमें से हम दो बातें हम पाते हैं। 19 से 30 तक यहाँ पर खास करके दो बातें हम यहाँ पर पाते हैं। और दो बात जो है तो वो खास करके जो है वो है, पहला जो है वो है भविष्यवाणी, प्रोफेसी। जो प्रोफेसी था या भविष्यवाणी था, हम देख पाते हैं यहाँ पर पूरा होता है, पूरा होता है। पहला है भविष्यवाणी। सो दूसरा जो है, दूसरा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जो 7 वर्ड या 7 बानियां, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा और वहां से प्रभु यीशु मसीह 7 वर्ड या 7 बानियां प्रभु यीशु मसीह बोले। और यहाँ पर हम देखते हैं 3 बानियां के बारे में हम देखते हैं, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है। सो यहाँ पर 26 और 27 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? 26 और 27, 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो उसका माता खड़ी थी वहां पर। सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि ये मेरा जन्म देने वाली माँ है। सो मुझको क्रूस लेना है। इससे पहले वो गेतसेमनी बाग में गया, वो काफी प्रार्थना किया। उसका जो पूरा जो पसीना था, पसीना नहीं था तो बिंदु बिंदु करके उसका खून निकाला। वो जानते हैं प्रभु कि मैं पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना भी किया, अगर हो सकता है ये प्याला मुझसे हट जाए, हो सकता है ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन ये प्याला नहीं हटा। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं मुझको क्रूस लेना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं क्रूस लेना होगा। सो प्रभु यीशु मसीह क्या क्रूस लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेते हैं। 17 पद में क्या, 17 पद में यहाँ पर 26 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बोलते हैं, हे नारी, हे नारी। तो नहीं बोलते हैं यहाँ पर हे माँ या मेरा जन्म देने वाली माँ, माँ नहीं बोलते हैं। इस दुनिया का हिस्सा को, रिलेशन को छोड़ देते हैं। बोलते हैं हे नारी, हाँ देख तेरा पुत्र है। यूहन्ना को दिखा के बोलते हैं, देख तेरा पुत्र है। यूहन्ना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देख तेरी बेटा है। सो मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत बार पेपर में देखा, माता पिता के लिए, माता पिता जब बुरे हो जाते हैं, सो जवान बेटा बेटी या बहु लोग सोचते हैं कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मर जाते हैं। सो उसका बुरी माँ, सो मरने से पहले वो क्या, कौन उसको देखभाल करेगा? तो मैं बोलना चाहता हूँ, कौन उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य ले लेगा? वो देके जाते हैं, वो देके जाते हैं। यूहन्ना को बोलते देख तेरा माँ है, हे नारी देख तेरा बेटा है। इसका मतलब क्या? मैं तो चले जाता हूँ, आपसे तेरा काम होगा, माँ का देखभाल करने का तेरा काम होगा। सो माता के लिए जो भी कर्तव्य था मरने से पहले, वो क्या करते हैं? वो निभा के वो जाते हैं, वो निभाए। तब और एक बानी है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक बानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम थर्स्टी। सो 28 पद में बोलते हैं, मैं प्यासा हूँ। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं
कि मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह प्यासा हुआ आपके लिए, मेरे लिए। सो वो आज भी प्यासा है, आज भी प्यासा है। आई एम थर्स्टी। वो किसके लिए प्यासा है? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछे नहीं चलते हैं, आत्मिक सोच का बारे में, आत्मिक जीवन का बारे में, या इटर्नल लाइफ का बारे में, आनंद जीवन का बारे में जिसका कोई भी सोच नहीं है, वो देखते हैं कि वो नरक को जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या, प्रभु यीशु मसीह आज भी प्यासा है, आज भी प्यासा है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आई एम थर्स्टी। जो जीवन जल देने वाला परमेश्वर है, जो बहुतों को जीवन जल दे दिया, आनंद जीवन दे दिया, एवरलास्टिंग लाइफ दे दिया, वो आज खुद बोलते हैं मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। सो ये वचन जो है, ये वचन पूरा होता है, ये वचन पूरा होता है। नहीं देखना होगा। अगर शाम जो भजन संहिता उसका 64 अध्याय 69, अब 69 अध्याय उसका 21 पद में नहीं देखना होगा, समझ जाएगा, नहीं उल्टाइए। सो ये हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। इसका बारे में भी अगर हम सोचे, इसका बारे में भी हम सोचे, इस वाणी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बोलते हैं? आई एम थर्स्टी। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आई एम 100% मैन एंड 100% गॉड। प्रभु यीशु मसीह 100% क्या थे? प्रभु यीशु मसीह 100% वो मनुष्य थे। और मनुष्य होने का नाते हमारे क्या होता है? भूख होता है, दर्द होता है, प्यासा होता है, जो भी होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रूव करना चाहा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाना चाहते थे कि मैं 100% मैन हूँ, मैं 100% क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ। यही प्रूव करना चाहते थे, यही प्रूव करना चाहते थे। सो बोलते हैं मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह उसका परमेश्वर का बारे में, उसका डीटी का बारे में अगर हम सोचे तो हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड भी है, 100% गॉड भी है, वो खुद परमेश्वर भी है। तब तीसरा वाणी यहाँ पर लिखा हुआ है, तब तीसरा वाणी यहाँ पर लिखा हुआ है, बहन जी ने पढ़ा तो यहाँ पर क्या लिखा है? इस अब 30 पद में जब यीशु ने ये सिरका लिया, 30 पद में जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। ये तीसरा वाणी वो यहाँ पर बोलते हैं कि पूरा हुआ। माफ कीजिएगा, मैं गुड फ्राइडे से पहले ये आपको 7 वाणियां नहीं बोलना चाहता हूँ। शायद पास्टर जी बोलेंगे या कोई दूसरा बोलेंगे, और खास करके गुड फ्राइडे का समय में हम क्या करते हैं, इसको रिमेम्बर करते हैं। सो ये मेरा सोच नहीं है। सो यहाँ पर बोलते हैं पूरा हुआ, पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। सो 30 पद में लिखा हुआ है इट इज फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड है? क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम आपका और मेरे लिए, जो उद्धार का काम पिता परमेश्वर ने बेटा को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब कोई दूसरा अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था मनुष्य का उद्धार हो, परमेश्वर ने खुद बेटा को चुन लिया, अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया कि बेटा तुमको मरना होगा, बेटा तुमको मरना होगा। तो भी कहां पर मरना होगा? क्रूस में तुमको मरना होगा, क्रूस में तुमको मरना होगा। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया, और प्रभु यीशु मसीह अभी मर जाते हैं। अब जब पूरे लगाया तो प्रभु यीशु मसीह के आधा मरा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इट इज फिनिश्ड, बोलते हैं हाँ पूरा हो गया। क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम जो आपका मेरे लिए, दुनिया में अगर कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था, अगर कोई उपाय होता तो परमेश्वर खुद करता आपके लिए, मेरे लिए। उसका पुत्र का अलावा आज कोई दूसरा, क्रूस का अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। सो बोला कि बेटा तुम्ही को क्रूस लेना होगा। पाप का जो दंड है, पाप का जो सजा है, शास्ति है, तुमको लेना होगा। मैं चाहता हूं इट इज फिनिश्ड। आपका मेरा उद्धार का काम वो पूरा किया। कहां पर पूरा किया? काल्वरी क्रूस में पूरा किया। सो मैं बोलना चाहता हूं, खाली
अब वो नहीं बोलता था कि मैं उधर का काम पूरा किया। अब वो पिता को भी बोलता था, पिता को क्या बोलता था? इट हैज कंप्लीटेड द वर्क। पिता तूने जो मुझको दे दिया, तूने जो मुझको बताया, दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। मैं वो काम क्या किया? वो मैं कंप्लीट किया। मैं वो कंप्लीट किया। हिज वर्क कंप्लीटेड, उसका काम कंप्लीट हो गया। वो क्रूस ले लिया, वो आपके लिए मेरे लिए क्रूस ले लिया। 17 पद देखिए, जो पहला बहन जी ने शुरू किया, 17 पद में क्या लिखा हुआ है? तब वो यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए उस स्थान को तक बाहर, उस स्थान तक बाहर गया जो खपरी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। जब वो यीशु को ले गए तब वो अपना क्रूस उठाए हुए ले गए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस दूसरा कोई नहीं ले लिया, दूसरा कोई नहीं ले लिया। वो अपना क्रूस अपने से ले लिया, अपने से ले लिया। अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, तेरा जो एकमात्र बेटा है, एकलौता बेटा है, जिसको तू तेरा प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं, तू उसको उस मोरिया देश को लेके जा और उस मोरिया देश में लेके जा, उस जिस पहाड़ का बारे में मैं बोलूंगा, उस पहाड़ में जाके होम बोली करके चढ़ा। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करते थे और वो क्या, वो अपना बेटा को बोला, ये बेटा, परमेश्वर खुद बोलते हैं कि हमको उस मोरिया देश को जाना होगा, उस पहाड़ में जाना होगा, हमको होम बलि चढ़ाना होगा, बेटा चलो। और अब्राहम ने क्या करते हैं? अब्राहम ने, हम देख पाते हैं कि सेवकों को लेते हैं, अब सेवकों को लेते हैं, उसका दास को वो लेते हैं, तब क्या क्या लेते हैं? जिसके द्वारा होम बलि चढ़ाएंगे, जो बांग्ला में बोलते हैं खरगोश, जो हथियार, जो छुरी, वो लेते हैं। और क्या लेते हैं? लकड़ी लेते हैं। लगभग आ गया, उस पहाड़ में आ गया, उस मोरिया देश में आ गया, उस पर्वत के बारे में, जिस पर्वत के बारे में परमेश्वर ने बताया कि उस पर्वत का आमने सामने आ गया। सो सेवकों को बताया, तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं और बेटा तो वहां पर जाते हैं, हम वहां पर जाएंगे और वहां पर जाके क्या करेंगे? हम होम बोली करके फिर आपस आएंगे, परमेश्वर को दंडवत करके फिर आपस आएंगे, तुम यहाँ पर रहो। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं बेटा को, जो लकड़ी था, बेटा का कंधों पर दे दिया, बेटा का कंधों पर दे दिया। और बेटा उस होम बोली का लकड़ी को लेके वो खुद जाते हैं, यहाँ पर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद अपना क्रूस को बहा लिया, ढो लिया। सो उस दिन में हम देख पाते हैं इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने उस बलिदान का जो, उस होम बलि का जो लकड़ी है, वो खुद धोता है, खुद धोता है। सो मैं नहीं जानता हूं मैं सच हूं या नहीं हूं, मैं बोलना चाहता हूं, ये क्या है जानते हैं? सो ये एक सिंबल है, ये एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोएगा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोएगा, खुद आप क्रूस, वो खुद अपने से ढोएगा। ये क्रूस का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गए। प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस ढोया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते थे, यहाँ पर 18 और 19 पद में क्या लिखा हुआ है? 18 19 पद में अगर हम पढ़े, यहाँ पर लिखा 18 और 19 पद हम पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक इधर और एक दूसरे को उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और वो उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। सब प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस को हम ढोता है, प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस को लेके जाते हैं।
सो प्रभु यीशु मसीह क्या अब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में दे दिया, क्रूस में दे दिया। और पिलातुस उस समय का राजा था या जो भी था, अब शासन करता था, वो क्या बताया? पिलातुस पिलातुस बताया। अब पिलातुस एक साइन बोर्ड लेके वहां पर दे दिया। पिलातुस वहां पर एक साइन बोर्ड लेके वो दे दिया कि अब ये यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का राजा है। एक साइन बोर्ड लिख के दे दिया। तो लेकिन अब ये जो साइन बोर्ड लिखा, कितना लैंग्वेज में लिखा? ये साइन बोर्ड कितना लैंग्वेज में लिखा? ये साइन बोर्ड 3 लैंग्वेज में लिखा, 3 ठो लैंग्वेज में लिखा ये साइन बोर्ड। सो यहाँ पर बोलते हैं अब ये दोषपत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लैतिनी और यूनानी में लिखा हुआ था। ये जो क्रूस पत्र था तो ये क्या है, 3 भाषा में, 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ था। पहला लैंग्वेज का बारे में यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि इब्रानियों का हिब्रू, इब्रानियों का भाषा में लिखा। तो अब बोलते हैं लैटिन भाषा में लिखा। तो अब बोलते हैं ग्रीक, यूनानी भाषा में लिखा। सो 3 भाषा में लिखा, लिख के वहां पर दे दिया। पिलात को अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्या लिखा था? ये यहूदियों का राजा है, यहूदियों का राजा है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। वो नहीं चाहते थे यहूदियों का राजा वो लिखे, वो नहीं चाहते थे यहूदियों का राजा वो लिखे। सो हम क्या देखते हैं, वो उन लोग प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहूदियों का राजा होगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। अरे लिखिए, वो खुद बोलता है मैं यहूदियों का राजा हूं, वो खुद बोलता है हमारा राजा वो नहीं है, वो खुद बोलता है। पिलात जानता था उसका डार्टी या उसका गंदा काम। पिलात का थोड़ा सा तरस आया था। इन लोग जो करते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया, कैसे अत्याचार किया, वो पिलात देखा। पिलात को अच्छा नहीं लगा। समय था पिलात को हाथ धोना पड़ा, लेकिन पिलात शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। तो भी थोड़ा बहुत दिल में कुछ हुआ जब बोला कि नहीं लिखिए, यीशु नासरी यहूदी का राजा है, ये नहीं लिखिए। आपने देखते हैं कि 3 भाषा में, 3 लैंग्वेज में लिख दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। पिलात देखता था उनका दिल का गंदापन। उन लोग पिलात क्या बताया? मैं जो लिख दिया बस हो गया, ये तीनों लैंग्वेज में होगा। मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह क्या किया? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए क्रूस ले लिया, आपके लिए मेरे लिए क्रूस ले लिया। मैं बताया कि अब मैं लंबा प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ अब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए क्रूस ले लिया। मैं इसी मौसम में खाली आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस ले लिया। लेकिन मैं खाली थोड़ा सा, अब इतना समय मैं जो बोला तो मैं कोई सोच नहीं डाल दिया, अफसोस था भी नहीं है। ये जब से हम क्रिश्चियन है तो सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस ले लिया। सो मैं थोड़ा सा सोच देना चाहता हूँ, वो 25 और 26 पद में, 25 और 26 पद में कोई महिला आप पढ़ दीजिए, कोई महिला पढ़ दीजिए 25 और 26 पद। बस यहाँ पर लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन और क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। सो खास करके 25 पद में हम देखते हैं 4 स्त्रियों का बारे में लिखा हुआ है ना।
चार स्त्री का बारे में लिखा हुआ है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में डालते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को जब चेला लोग था सब भाग गए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना छोड़ के जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में डालते थे, इस चार स्त्री का बारे में लिखा हुआ है, चार औरतों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है यीशु का, एक है उसकी माता, यीशु का माता मरियम। तब दूसरा जो उसकी माता की बहन, उसका माता का बहन का नाम क्या है? उसका माता का बहन जो मुझको लगता है ऐसा, उसका माता का बहन का नाम जो है तो वो है शायद सालोमी। उसका माता का बहन का नाम है शायद सालोमी, जो एक समय प्रभु यीशु मसीह को बताया, मेरा दो बेटा, एक तेरा डायना और एक मेरा, तेरा राज जब आएगा, एक मेरा तेरा डायना और एक बाया और होगा। सो अभी वो देख सकता है। सो ये माता का बहन के बारे में बताया, शायद सालोमी के बारे में बताया। तब वो बोलते हैं क्लोपास की पत्नी। बाइबल में बहुत नहीं पाते हैं क्लोपास का पत्नी का बारे में, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है क्लोपास का पत्नी मरियम का बारे में। तब मगदलिनी मरियम, ये चार स्त्री लोगों का बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, चार औरतों का बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सब कोई भाग गए, सब कोई छोड़ के चले गए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में डालते हैं। शायद उस समय प्रभु यीशु मसीह को जो अत्याचार करना है, या कील हाथ में, दोनों हाथ में देना है, या पैर में देना है, या भाला से जब देखते हैं, इन लोग वहां पर बगल में था, क्रूस का तले था, वहां पर देखते थे, इन लोग देखते थे, नहीं भाग गए। इस चार स्त्री का बारे में, इस चार स्त्री का बारे में खाली मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। क्यों नहीं भाग गए इन लोग? क्यों नहीं भाग गए? कारण क्या है? इसका पीछे कारण क्या है? मैं बोलना चाहता हूं इसका पीछे जो कारण है, लाभ, प्रेम। प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रेम करते थे ये चार स्त्री। हाँ, उसका माँ तो प्रेम करेगी, उसका माँ है, वो जन्म देने वाली माँ है। तब क्लोपास का पत्नी, तब उसका माँ का बहन का सालोमी, तब अब जिससे सात दुष्ट आत्मा निकाली वो मरियम। सो ये चार ने प्रभु यीशु मसीह को इतना चाखा, इतना देखा, इतना जाना प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम उनका था, मैं बोलना चाहता हूँ, इतना प्रेम था प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन लोग नहीं भाग सकते थे। मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप लोग स्त्री लोग हैं, तो आपका प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना प्रेम है। अब मैं, जो स्त्री लोग आप यहाँ पर बैठते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ आपका अब शुभ, आपका कितना प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए। कलीसिया जो होता है तो प्रभु यीशु मसीह का वो क्या है, इसका बोलते हैं, बांग्ला में बोलते हैं भार्जा। अब सो ये कलीसिया जो है, तो आपका मेरा कितना प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या ये जो चार स्त्री है, तो जैसा उनका प्रेम था, अब प्रेम थी, तो वैसा हमारा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा प्रेम होना चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए। सो एक पद पढ़ दीजिए। अब एक पद पढ़ दीजिए मेरे लिए, रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय 35 और 38 पद पढ़ दीजिए। रोमियो का पत्री निकाल लीजिए, रोमियो का पत्री, रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय। धन्यवाद। 35 पद में लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? ये चार स्त्री को अलग नहीं कर सकते थे।
क्रूस भी अलग नहीं कर सकते थे। बोलते हैं, और हम कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नांगा, या जोखिम, या तलवार? सो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको इतना प्रेम किया। अगर ये प्रेम को आपने चखा, आपने जाना, सो हम दुनिया का कोई ऐसा कोई चीज नहीं है हमको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से अलग करेगा। ये चार स्त्री जो है तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का तले एकदम बैठ के उन लोग रहे, अलग नहीं किया। मृत्यु देख रहा है, अपना बेटा का मृत्यु देख रहा है, अपना बेटा का ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो देख रहा है। मगदलिनी मरियम जिससे 7 दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह निकाला, इतना वो प्रेम करती थी प्रभु यीशु मसीह को। वो देखा कि जिसको जीवन दे दिया, वो कब्र का स्थान में रहते थे, दुष्ट आत्मा का साथ वो रहती थी, आज उसको एक नया जीवन मिला। आज जो नया जीवन दे दिया वो कैसे सहते हैं कालवरी क्रूस में? नहीं हट गया, नहीं हट गया। वचन बोलते हैं ऐसा कोई चीज है कि हमको मसीह का प्रेम से अलग करे? दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है कि मसीह का प्रेम से। अगर मसीह का प्रेम को आपने जाना, सचमुच में जाना, तो मसीह का प्रेम आपको अलग नहीं कर सकेंगे, अलग नहीं कर सकेंगे। 38 पद में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना भविष्य, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि में हम परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये सोच, ये ठान लेना, ये निश्चयता, ये डिसीजन आपका और मेरा होना चाहिए। दुनिया, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा, कब्र में गया, तीसरा दिन फिर जी उठा मेरे लिए, वो इतना सह लिया। सो दुनिया में जो भी हो, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से मुझको कोई अलग नहीं कर सकेगा, अलग नहीं कर सकेगा। यीशु का माता मरियम के बारे में अगर सोचते हैं तो कितना दुख था। एक माँ वो देखती है अपना बेटा मर रहा है, कुछ नहीं कर पाते हैं। सो मैं बोलना चाहता हूँ, आप और हम कितना प्रेम करते हैं। हम जो कलीसिया है तो हम कितना प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। क्या वैसा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका मेरा दिल में? जैसा ये 4 स्त्री है, इतना प्रेम उनका जीवन में था, नहीं हट गया। और इसी 4 में से दौड़ के गया पहला सुसमाचार देने के लिए। मैं थोड़ा सुसमाचार के लिए बाद में बोलना चाहता हूँ। पहला क्या मैं बताया? लाभ, प्रेम कितना प्रेम है, कितना प्रेम ये चारों का थीम हम देखते हैं। तब प्रेम का साथ साथ हम यहाँ पर क्या देखते हैं? दुख भी देखते हैं। सो इस मौसम में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस में चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया। सो क्या कुछ भी दुख होता है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बारे में अगर आप सोचेंगे, आंख बंद करेंगे, सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह जिसको आपको जीवन दे दिया वो कितना दुख सहता है। इस गुड फ्राइडे का समय में अगर कुछ भी थोड़ा सा दुख नहीं होगा, पूरा साल अगर कुछ भी दुख नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस ले लिया, तो शायद स्पिरिचुअली आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को हमको महसूस करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस ले लिया, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये 4 स्त्रियों में से जो प्रभु यीशु मसीह का माता थे, मैं जहां तक सोचता हूँ कि सहने से बाहर था। पढ़ दीजिए तो लूका उसका 2 अध्याय 35 पद, लूका 2 अध्याय 35 पद पढ़ दीजिए। मैं अंत करूंगा, बहुत जल्दी अंत करूंगा। लूका 2 अध्याय 35 पद पढ़ दीजिए। लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 35 पद, जोर से पढ़ दीजिए। लूका 2 अध्याय 35 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, 35 पद में,
वरन तेरा प्राण भी तलवार से भी आर पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों का विचार प्रकट होगा। सो किसका बारे में बोलते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं मरियम का बारे में, मरियम का बारे में बोलते हैं। सो कौन बोलते हैं? समौन बोलते हैं, बुरा आदमी बोलते हैं, जिसका पास परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना गोद में नहीं ले लेगा, अपना गोद में नहीं ले लेगा, जब तक उद्धारकर्ता को अपने आंखों से नहीं देखेगा, तब तक उसका मृत्यु नहीं होगा। वो मंदिर को गया, प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, अपना गोद में ले लिया, और गोद में लेने का बाद तो वो क्या बोलते हैं? हे पिता परमेश्वर, मैं अभी धन्य हूँ, तेरा धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर, मेरा ये आंख ने देख लिया, उद्धारकर्ता को देख लिया, मैं अभी शांति से विदा हो सकता हूँ, मैं अभी शांति से जा सकता हूँ। वो क्या करते हैं? वो शांति से विदा लेते हैं। लेकिन उससे पहले मरियम को क्या बोलती हैं? मरियम को क्या बोलती हैं? मरियम को बोलती है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदय का विचार प्रकट होगा। बोलते हैं मरियम, समय आता है, सीने में जैसा तलवार भुगता है ना, जैसा दर्द होता है, समय आता है कि तेरा दर्द ऐसा होगा, समय आता है तेरा ऐसा दर्द होगा। मरियम को बोलते हैं। क्या ये पूरा नहीं होता है? मरियम देखते हैं कि उसका बेटा कालवेरी क्रूस वो ले रहा है, उसको मार रहा है, क्रूस लेते हैं, और लगता है कि कोई उसका हृदय में दिल में छोरा भुगते हैं, कोई उसका दिल में छोरा भुगते हैं, इतना दुख था। सो मैं बोलना चाहता हूं कि दो बात हमने देखा। पहला बात जो है वो प्रेम, आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना प्रेम है। दूसरा जो ग्रीव या सरो, अब दुख है, आपका मेरे लिए कितना प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस में ले लिया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन फिर जी उठा। सो कितना कितना आपका दुख होता है, कितना आपका दुख होता है। तब मैं बोलना चाहता हूं, ये चारों का क्या हुआ? मैं बोलना चाहता हूं कि जो पुरुषों का साहस नहीं था, जो साहस नहीं था, तो ये चारों का साहस, इतना साहस हुआ, इतना साहस, वो क्रूस का नीचे से नहीं हट गया, इतना साहस हुआ, नहीं भाग गए। अब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस तक, आखिरी कब्र तक इन लोग रहा, लास्ट तक इन लोग रहा। क्रूस हमको साहस भी देते हैं, क्रूस हमको दुख देते हैं, क्रूस हमको क्या प्रेम दिखाता है, क्रूस से हम प्रेम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। दुख भी होता है, वो हमारे लिए इतना सहा, वो हमको साहस भी देते हैं दुनिया में चलने के लिए, इस दुनिया में चलने के लिए। मैं अंत करना चाहता हूँ, इस चारों का जीवन में हम देखते हैं बहुत साहस। हाँ, मैं और दो आदमी के बारे में यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दो आदमी का बारे में। सो अगर आप वहाँ पर देखेंगे, उन्नीस अध्याय उसका यूहन्ना 19 अध्याय अब 38 पद, 19 अध्याय 38 पद। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ नाम, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों का डर से वो इस बात को छिपाए वो रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वो यीशु के शव को ले जा सकता है। अरिमतिया का यूसुफ का बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। अब वो सब समय क्या, उसका कैरेक्टर क्या था, उस आमने सामने नहीं आना चाहते थे, छिप के रहना चाहते थे, या बोल सकते हैं सीक्रेट बिलीवर। सो बोलते हैं यहूदियों का डर से, इतना डर था, हाँ, वो कभी फेस नहीं किया, वो कभी आमने सामने नहीं आया। सो डर का बारे में लिखा हुआ है, यहूदियों के डर से इस बात के छिपाए रखता था। पिलातुस से विनती किया, क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसका विनती सुनी,
वो अभी क्या, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, कब्र में गया, तीसरा दिन फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का सब है। सो इतना दिन तो डर से वो छिप के रहता था। अभी उसका मृत्यु ने इतना साहस उसको दे दिया, इतना साहस दे दिया। वो अभी हियाव से वो आता है, और हियाव से आने का बाद बोलते हैं कि ये सब मैं लेके जा सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का देह को मैं लेके जा सकता हूँ। अब और एक ही क्या किया, अब प्रभु यीशु मसीह का देह को वो लेके गया। अब जो अपने लिए कब्र को बनाया था कि अब मैं कभी मर जाऊंगा तो इसी में मेरा कब्र होगा, और वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कुछ भी नहीं था, दुनिया में कुछ भी नहीं था। लास्ट में जब मर गया, दूसरे का कब्र भी उधार ले लिया। वहां पर प्रभु यूसुफ का, अरिमथिया का यूसुफ का क्या कब्र में प्रभु को रख दिया। सो उसका हिम्मत इतना बढ़ गया। अब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का बारे में वो इतना पहले तो सुना, अभी खुद वो देखा। और तो उसी कब्र में प्रभु यीशु, अपना कब्र में प्रभु यीशु मसीह को वहां पर क्या कब्र दे दिया। ये अरिमथिया का यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। इतना साहस हो गया। तब और एक के बारे में लिखा हुआ है, मैं अंत करता हूँ, माफ कीजिएगा। 39 पद, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के 39 पद में, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलोवा ले आया। सो निकोदेमुस के बारे में, निकोदेमुस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एक समय इतना डरपोक आदमी था, कहाँ पर वो धर्म गुरु था, उसका पास क्या नहीं था। वो रात को प्रभु यीशु मसीह का पास, चोर का माफिक रात प्रभु यीशु मसीह का पास आया, और चोर का माफिक यीशु मसीह का पास आके बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझको क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बताया, जल और आत्मा से तुमको जन्म लेना होगा। वो नहीं समझ सकता था जल और आत्मा से कैसे जन्म लेगा, कि एक बुरा आदमी, मेरा माफिक आदमी कैसे माता का गर्भ में फिर से प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह बताया कि जल और आत्मा से तुमको जन्म लेना होगा। इतना डरपोक आदमी था, रात को आया चोर का माफिक। और प्रभु यीशु मसीह जब मर गया, क्रूस ले लिया, प्रभु यीशु मसीह जब मर गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 50 सेर, 50 यहाँ बोलते हैं लगभग मिला हुआ, 50 से लगभग मिला हुआ गंधरस और एलोवा ले आया। आज प्रभु यीशु मसीह का सब पर क्या किया, हम दे दिया। 50 से अब बहुत दामी इतर लेके आया, बहुत दामी वो गंधरस था। 50 सेर का दाम उस समय का, उस समय में बहुत था, सोचने से बाहर था। प्रभु यीशु मसीह का शरीर में वो गंधरस दे दिया, खाया, हम कब्र में देने से पहले। जो डरपोक आदमी था, रात में आया, उसका इतना साहस बढ़ गया। अभी वो खुद प्रभु यीशु मसीह का शव में क्या गंधरस देते हैं। या प्रभु यीशु मसीह का क्रूस क्या आपको और मुझको साहस नहीं देते हैं? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपको और मुझको साहस नहीं देते हैं? मैं बोलना चाहता हूं, देना चाहिए। ये जो 50 सेर अब गंधरस लेके आया, सो प्रभु यीशु मसीह का शरीर में, देह में डाल दिया। अब मैं नहीं जानता हूं कितना दामी था, जो भी हो। अब जो डरपोक आदमी है, अभी हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस ले लिया, वो मर गया। सो प्रभु यीशु मसीह उसको इतना प्रकट किया, सो वो बाहर आ गया, वो उसका साहस हो गया, अब डरना वो हट गया। आज प्रभु यीशु मसीह को 50 सेर गंधरस से, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है, एक उपहार का स्वरूप वो देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को। अरे मैं इतना डरपोक आदमी था, पूरा लाइफ मैं कुछ नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन फिर जी उठा, इतना सह लिया। सो इतना दिन मैं कुछ नहीं किया, मैं डर से छिपा हुआ रहता था। अब सो अभी तो मैं कुछ करूं प्रभु यीशु मसीह के लिए। सो गंधरस डाल दिया।
सो मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा गया, गारा गया, तीसरा दिन फिर जी उठा। अभी हमारा गंधरस नहीं चाहिए, नहीं डालना चाहिए। पंडित लोग किया 3 सोना, सोना लेके आया, चांदी लेके आया, गंधरस लेके आया। अब पंडित लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय में उपहार दे दिया और एक क्या दिया, 50 से गंधरस दे दिया। मैं बोलना चाहता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या चाहते हैं। अब वो गंधरस भी नहीं चाहते हैं, सोना लोबान या जो भी है सो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको चाहते हैं। अब क्या आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे इसी गुड फ्राइडे का मौसम में? क्या आप बोलेंगे हाँ प्रभु मैं फिर से मैं अपना जीवन को तेरे चरण में मैं दे देता हूँ, प्रभु तुम उसको इस्तेमाल कर तेरा महिमा के लिए, तेरा महिमा के लिए। प्रभु आपको अगर ऐसा आप दे देंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन आप दे देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा उसका महिमा के लिए। इनका इतना साहस हो गया और इन लोग क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का बारे में प्रचार भी किया। ये स्त्री का बारे में, ये पहला स्त्री था वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके गया। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ करना चाहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ आप कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, जो प्रभु आपके लिए मारा गया, गारा गया, क्रूस ले लिया, उसके लिए कुछ कीजिए, उसके लिए कुछ कीजिए। और क्या करेंगे आप? मैं नहीं बोलता हूँ कि आप गंधरस दे दीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि दूसरा उपहार दे दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का बारे में, इस क्रूस का बारे में दूसरे को बोलिए, क्रूस का बारे में दूसरे को बोलिए। जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हे भाई हे बहन, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस ले लिया, आपके लिए क्रूस ले लिया। सुसमाचार आप दूसरे को दे दीजिए, सुसमाचार आप दूसरे को दे दीजिए। क्या आप देंगे सुसमाचार दूसरे को इस गुड फ्राइडे का मौसम में? गुड फ्राइडे का बारे में बोलेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ 1974 में अब कोई आया मेरा पास, मुझको सुसमाचार दे दिया 1974 में। और 1974 में मैं जब पहला सुसमाचार पाया, उसका बाद बहुतों से पाया, तब मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू किया, तब मैं जांचा, तब 1974 में 18/8/74 तारीख में मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। मैं देखा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस ले लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, कब्र में गया, तीसरा दिन फिर जी उठा। मैं प्रभु यीशु मसीह को, जो पास्टर मुझको सहायता करते थे, सो मैं उसका सामने मैं घुटने में था, मेरा दोनों आंख में आंसू बहता था, मैं उस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं सोच लिया प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इतना किया। जब प्रभु यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण किया, मुझको अनंत जीवन मिला, मैं खुशी से लगता था कि मैं उबलता हूँ। सो एक दिन मेरा घर में मैं बोल दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो मुझको एवरलास्टिंग लाइफ दे दिया, मुझको जीवन दे दिया। सो मेरा जो परिवार था, मेरा पिताजी नहीं था, सो मेरा बड़ा भाई का अंडर में हम थे। सो वो बताया हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब बोला कि यहाँ पर कौन क्रिश्चियन है? और एक भाई था उस गांव में। मैं बोला वो क्रिश्चियन है और मैं हूँ। बोला मेरा घर में कोई क्रिश्चियनिटी नहीं चलेगा। सीधा मुझको बताया, वो कट्टर सीपीएम था, नहीं चलेगा। आस्ते आस्ते क्या क्या जानते हैं? आस्ते आस्ते समय आया। कुछ समय बीतने का बाद मेरा घर पे कोई मुझसे बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं करते थे। अब बोली जो है बोली स्टॉप हो गया। लगता है कि मैं अशुद्ध हो गया। कोई मेरा माँ जो थी वो एक दो बात वो बोलती थी मुझसे, तो भी बहुत नहीं।
जन्म देने वाली माँ, वो थोड़ा बहुत बोलती थी। तब मैं घर पे था, मेरा दादा ने क्या बोल दिया, हम नहीं, मेरा घर में कोई, हाँ, मेरा घर में कोई क्रिश्चियन के लिए कोई खाना नहीं बनेगा। सो मेरा सामने बोल दिया कि यहाँ पर तुम्हारा खाना नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा खाना नहीं होगा, कोई क्रिश्चियनों के लिए खाना नहीं होगा। जात में हम कितना ऊंचा है, सो और तुम क्रिश्चियन बन गया, ये नहीं हो सकता है, तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ो, घर पे रहो, नहीं तो हाँ, मेरा घर में तुम नहीं रह सकते। पहले खाना बाद बंद हो गया, उसका बाद मेरा घर में मेरा खाना बंद हो गया, तो भी माँ उसको छिपा के कुछ खाना देती थी, दादा का सामने नहीं। मैं मैं खाता था। तब मेरा घर में रहना बंद हो, मेरा घर में मेरा रहना बंद हो गया, कोई क्रिश्चियन मेरा घर में नहीं रह सकते। एक दिन मेरा घर से मुझको हाँ किक आउट किया, उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, यू मे गो, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। पहले खाना बंद हुआ, बाद बंद हुआ, उसका बाद खाना बंद हुआ, उसका बाद घर में रहना बंद हुआ। मैं घर से आंसुओं के साथ निकल के आया। मेरा अन्याय क्या था, मेरा अन्याय था, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं क्रिश्चियन बन गया। तब जो भाई हम मेरा गांव में था, जो भाई मेरा गांव में था, मैं उसका वहां रहना शुरू किया। वो भी थोड़ा लीडर का टाइप था, तो उसका ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ। मैं जब उसका घर में रहता था, मेरा दादा ने क्या किया, गांव में जो मुखिया लोग होता है, लीडर लोग होता है, मेंबर लोग होता है, उसको बुलाया, बोला कि इसको थ्रेड दे दो, अगर थ्रेड दे देगा तो क्या होगा, ये शायद क्रिश्चियनिटी छोड़ देगा। सो गांव का जो मुखिया थे ना, सो एक दिन मुझको बताया, बुलाया, बोला कि सुनता हूँ तुम क्रिश्चियन बन गया। मुझे जी, मैं क्रिश्चियन बन गया। अब क्या पाया, मैं बोला प्रभु यीशु मसीह को पाया, वो उद्धार करता है। अब कोई क्रिश्चियन हमारा गांव में नहीं रहेगा। मैं तुमको 7 दिन 1 हफ्ता टाइम देता हूँ, इस 1 हफ्ता का अंदर मुझको बताया कि तुमको क्रिश्चियनिटी छोड़ना होगा, नहीं तो ये गांव छोड़ना होगा। तुम जाओ, 7 दिन का बाद मैं फिर बुलाऊंगा। आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज वो फिर मुझको फिर बुलाया। मैं थोड़ा लेट में गया, मैं थोड़ा लेट में गया। मैं जाके देखता हूँ उसका आंगन में चौकी बिछा हुआ था, और बहुत सा आदमी, ढेर सा आदमी। अब जाने का साथ साथ मुझको इतना गाली देना शुरू किया, तुम लाट साहब बन गया ना, हम इतना आदमी तुम्हारे लिए बैठा हुआ है, तो आधा घंटा तुम लेट में आए हो। बोला क्या, हमने जो तुमको जो बोला क्रिश्चियनिटी छोड़ने के लिए, क्या तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ता है, इस गांव में रहता है, अगर नहीं छोड़ता है तो तुमको कल हम इस गांव का आदमी नहीं देखना चाहते हैं। मैं बोला कि असंभव मेरे लिए, असंभव मेरे लिए। मैं बोला कि नहीं, तो कल सुबह तुमको इस गांव से निकलना होगा। मैं नेक्स्ट डे सुबह गांव से निकल के आया, नेक्स्ट डे सुबह मैं गांव से निकल के आया। मेरा कोई रहने का स्थान नहीं है, स्थान नहीं था। सो इस्लामपुर में एक पास्टर था, डेविड एस दास। सो आप लोग शायद बाबी को जानते हैं, उसका पिताजी, वो उसको जगह दे दिया। तब तब 78 में हमारे अंकल ने उसको भेज दिया इलाहाबाद बाइबल सेमिनारी में। तब 84 में, हाँ 84 में वो मुझको मेरा शादी का इंतजाम किया। अब तो मैं एक CNI पास्टर का लड़की से मैं शादी किया, मेरा पत्नी यहाँ पर है। तो तब आया 82 में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। तब से मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, तब से मैं प्रभु का वचन देता हूँ। मेरा प्रचार तो अंत है, और अंत का समय में मैं एक रिक्वेस्ट आपको छोड़ के मैं जाना चाहता हूँ, और वो है प्रेयर रिक्वेस्ट।
वो है प्रेयर रिक्वेस्ट। क्या प्रेयर है? मैं वो लिपलेट में कागज में मैं देखा कि बुधवार और शुक्रवार आप लोग सारे दिन सारी रात आप प्रार्थना करेंगे, सारे दिन और सारी रात प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट जो है मैं आपको सोता हूँ। अब मेरा वाइफ का साइड में सब कोई क्रिश्चियन है, मैं बताया वो सीएनआई पास्टर थे, उसका साइड में सब कोई पास्टर। अभी भी अभी भी मेरा साइड में जितने रिश्तेदार लोग हैं कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, एक भी क्रिश्चियन नहीं है। मैं घर छोड़ने का बाद बाइबल स्कूल को गया, बाइबल स्कूल जाने का बाद 10 साल मेरा परिवार का साथ कोई संपर्क नहीं रहा, संपर्क नहीं था। 10 साल का बाद मैं जब शादी का समय में मेरा शादी का समय में कुछ रिश्ता शुरू हुआ। अभी उन लोग सुसमाचार जानते हैं। मेरा साइड में कोई क्रिश्चियन नहीं है। लास्ट में मेरा माँ बीमार हो गई थी तो मेरा पास वो रही, और लास्ट में मेरा माँ प्रभु को ग्रहण की। लेकिन अभी भी मेरा साइड में जो भी रिश्तेदार लोग है सो उन लोग नॉन क्रिश्चियन है, प्रभु को नहीं जानते। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब 2 दिन प्रार्थना करेंगे, मेरा जो अनसेफ्ड फैमिली मेंबर्स है, जो उद्धार नहीं पा चुका है, सुसमाचार उन लोग पाया, कोई भी हमारा घर में प्रोग्राम होता है, अभी उन लोग आते हैं, उन लोग ओपन है, बस आते हैं मेरा घर में, अभी वो अच्छा रिलेशन है, लेकिन प्रभु का अभी तक नहीं ग्रहण किया। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आपका प्रेयर में मेरा अनसेफ फैमिली मेंबर्स को आप रखिए, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि जो मेरा साइड में जो भी अभी भी कोई प्रभु को नहीं ग्रहण किया, आप शायद आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका दिल का द्वार खोल देगा और उनको प्रभु को ग्रहण करेंगे। सो मैं बोलना चाहता हूँ, यही लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ के मेरा अनसेफ फैमिली मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना करेंगे। बुधवार और शुक्रवार जो आप प्रार्थना करेंगे, पूरा दिन और या पूरा रात प्रार्थना करेंगे कि उन लोग भी उद्धार मुक्ति पाप का क्षमा में मिल जाए। साथ साथ आपका रिश्तेदार लोग या आपका भाई बंधु लोग जो अभी तक उद्धार मुक्ति नहीं मिला, सो आप सुसमाचार दे दीजिए, आप सुसमाचार दे दीजिए, उनका भी उद्धार मुक्ति हो जाएगा। धन्यवाद। सबने सुना इस प्रकार प्रभु ने आप सबों के लिए उस परमेश्वर के प्रेम को बयान करता है, और परमेश्वर के प्रेम एक बार अगर आप जाने तो आप कभी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। लगभग दिवस को उसमें सांस दिया है, आप उसे सांस नहीं सकते और आशा की गवाही दे रहे हैं उनके प्रेम को जानने के बाद जहाँ से लोग में जहाँ लोग जाने के बाद लोगों के साथ आप इसके चुपके मसीह का जिंदगी जीते हैं, उसे प्रार्थना करें कि आप उनके लिए हिम्मत में आए, आशीर्वाद मिले। वचन का कागज स्पष्ट है कि आप के लिए देखना, आप जरूर उसके बारे में लोग हमें ऐसा प्रभु तेरे दास के धन्यवाद देते हैं, प्रभु की वचन को बहुत ही गहराई से प्रभु इसके धन्यवाद। तेरे दास दुआ को और भी आशीष उनके इस उम्र में प्रभु उनको बल दे, सामर्थ्य और भी अधिक शक्ति और सामर्थ्य के साथ अभिषेक के साथ धन्य प्रभु कि तू कहां से कैसे स्थिति में लोगों को चुनता है, बुलाता है, बचाता है। और आज हम लोग धन्य सौभाग्य हुआ प्रभु के दास ने प्रभु तेरे जीते वचन को हमारे बीच में रखा है। हम से कितने हैं प्रभु जो तेरे प्रेम को जानते हैं, डर के मारे तेरे क्रूस की कथा को किसी को नहीं बताते, प्रार्थना करते प्रभु कि हमें हमारे अंदर के डर को दूर कर दे, झिझक को दूर कर दे, ताकि हम स्वयं सुसमाचार लोगों के सामने गवाही के रूप में, प्रचार के रूप में तो ऐसा प्रभु तेरे दास को और भी आशीष दे,
ये कलिसिया को आशीष दे, उनके सेवकाई को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बेटे उनके सेवकाई को आशीष कर प्रभु, और परम से प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है और भी महिमा ईश्वर से बना करेंगे। प्रार्थना हम आपसे पिता परमेश्वरों के क्रूस के गहरे प्रेम सत्य को हम समझें आपके साथ और कुछ भी हम नहीं हो सकते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और प्रिय परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ आपसे लेकर सदा आमीन।